क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सेहत की सुनाए? अल्लाह की आस पे चल रहे हैं जी। मामला सेट हैं सारे? मेरे 4 बाईपास हुए हुए हैं, लेकिन उसकी खास रहमत मैं अपने रोजगार पे हूँ। खास रहमत है। बड़ी बात। 4 बाईपास के बाद भी आप माशाल्लाह आप बिल्कुल फिट हैं और माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। आपसे अर्ज किया ना कि उसकी खास रहमत है मेरे पे। कोई परहेज परहेज भी कर लेते हैं कि नहीं? नहीं सर, परहेज नहीं करते? परहेज नहीं करता है। तो घर वाले तंग नहीं होते कि आप परहेज नहीं करते? वो आपसे परेशान होते हैं क्योंकि आपकी सेहत बड़ी अजीज है सबको। पाकिस्तान कबड्डी टीम का प्लेयर रहा हूँ और शुरू से ही मेरी खुराक बड़ी अच्छी रही है। मैं अभी भी अपनी खुराक की खातिर ये चला रहा हूँ। कबड्डी किस लेवल तक खेलते रहे? सर मैं इंडिया के साथ भी खेला हूँ, इस रेलवे स्टेडियम में। इंडिया की किस सन में खेले आप? ये सर 78-79 में। अच्छा, और क्या था हमारा, क्या रहा उस दौरान? जीत गए थे हम? हमने जीता। मैं मलक मुश्ताक साहब DSP पाकिस्तान पुलिस, उनकी क़यादत में मैं खेला हूँ। मैं अच्छा, मलिक साहब की क़यादत में ये पूरी टीम खेली? पूरी टीम खेली। और कितना रहा स्कोर? अब वो दोनों तरफ से कुछ याद है? अब वो एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ, गलती मैं नहीं खेल रहा। मेरी 65 उम्र है। अपना हाथ दिखाएं पल्ला। नहीं नहीं नहीं, मेरे पेट में उंगलियां घुसाएं, अगर ढीली रखेंगे तो टूट जाएंगी। घुसाएं घुसाएं। इस उम्र में मेरी ये कंडीशन है, तो उस टाइम क्या होगी भाई? वाह वाह, आप आइडिया लगा लें खुद ही। इसका मतलब है कि आपने पूरा अपना राज किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरे जोबन पे थे? पूरे जोबन पे सर। सबसे बड़ी बात, कोई ऐप फेल नहीं किया जिंदगी में। मेरा फर्स्ट मेरी वाइफ के साथ था। दुनिया आगे पीछे थी, लेकिन नहीं, नमाज पढ़ी है और अल्लाह को याद किया है। तो ये मोहब्बत की शादी थी? नहीं सर, ये अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी, वालिदैन की तरफ से? वालिदैन की तरफ से। अच्छा, जी हाँ। उस वक्त आप अपना नुक्ता अरूज पे? नुक्ता अरूज पे बॉडी बिल्डिंग भी करता था और कबड्डी भी खेलता था मैं। पूरा पाकिस्तान जानता था कि भाईजान है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। इंडिया तक हवा थी? आवाज़ थी। तो आपने भी कोई उधर कबड्डी खेलते हुए इंडिया के दौरान अच्छी परफॉर्मेंस रही आपकी? मोहम्मद शरीफ में जाफियों में था। अच्छे जाफी थे आप? जी हाँ, बेहतरीन। बेहतरीन। बस जिसको कैंची पकड़ लिया उसको नहीं जाने देना। माशाल्लाह मलक मुश्ताक साहब का रिकॉर्ड था कि उनको आज तक किसी ने नहीं पकड़ा था। अच्छा, लेकिन आपने? मैंने उनको पकड़ा तो कहना जान दे यार। आपने बतौर जाफी मलिक साहब को पकड़ लिया? साहब को पकड़ा। ये रिकॉर्ड फिर तोड़ा? मैं कही ये मलक साहब आप जाए। तो ये वैसे शर्त लगी थी या नहीं नहीं, वैसे ही प्रैक्टिस के दौरान? प्रैक्टिस के दौरान पकड़ लिया? पकड़ लिया था। कौन सा दाव पेच जो है वो जाफी के पास लाजमी होना चाहिए, जो बड़ा जरूरी है? सबसे बड़ी उसकी पकड़ होनी चाहिए। पत्थर कर दे दूसरे इंसान, आप बंदे का कोई हिस्सा पकड़ लो, छूटना नहीं चाहिए। जो मर्जी हो जाए? जो मर्जी होते हैं। अच्छा, मेरे से कदमे में माशाल्लाह ऊंचे थे, लेकिन पकड़ की बात है ना। लेकिन ये कुछ लोग छूट भी जाते थे आपसे क्योंकि गेम है। हाँ सर, आफ्टर ऑल गेम है ना? आफ्टर ऑल गेम है। कोई ऐसा बंदा याद है आपको, बड़ा मशहूर कबड्डर, जो आपसे छूटा हो और आपको याद भी हो और आपने दाद दी हो? ये तो बड़ी बात है ना। फैसलाबाद के मियाना साहब थे, यंग था वो भी लड़का, यानी कि मियाना कहते थे। वो मेरे हाथ से निकला था। वो भी क्यों निकला था, उन दिनों हैमर से मेरे उंगली के ऊपर फ्रैक्चर हुआ था, वो छाला बना हुआ था खून का। तो वो पकड़ ही नहीं थी? पकड़ पॉसिबल ही नहीं है? पकड़ लिया था, लेकिन वो जब वो लीक हो गया तो गिरफ्त कम हो गई थी, अदरवाइज कोई नहीं। तो ये भी मैं डॉक्टरों के मशवरे से चला रहा हूँ मैं। नहीं, तो इतनी ज़्यादा फिजिकल फिटनेस के बावजूद ये हार्ट का मर्ज और इतना लेवल का कि 4 बाईपास हो जाना, और एक टाइम में हुए हैं, एक टाइम में 7 आवर ऑपरेशन रहा होना। इसकी क्या वजह बनी? आप एहतियात ना करते रहे या नहीं? टका के आपने? मैं अब भी घी खाता हूँ, असली खाता हूँ मैं। देसी वाला? असली देसी होता है, वही खाते हैं अभी तक खाता हूँ। क्या फेवरेट आजकल ग़िज़ाएं आपकी कौन कौन सी हैं? सर सुबह के टाइम पराठा मिल जाए। किसके साथ? 2 अंडों के साथ।
अंडे ऑमलेट हाँ जी ऑमलेट, या हाफ फ्राई टाइप? हाफ फ्राई भी हो जाए, ऑमलेट हो जाए, कोई भी 2 अंडे लाजमी, दे आए। साथ चाय वगैरह? दूध, अच्छा, मेरा दूध 180 रुपये किलो आता है, 180 रुपये किलो। आम 100 का 120। इंपोर्ट करते हैं? नहीं सर, सामने चुवा के लेते आते हैं। अच्छा, वो महंगा देते हैं, वो हर सूरत महंगा होता है। ओके, अच्छा दोपहर में आप क्या खाते हैं? दोपहर को कुछ नहीं खाते सर, कोई चीज़ नहीं? बिल्कुल। अब रात को खाऊंगा जाके, क्या खाएंगे? जो भी मिल जाए, कुछ कल चावल मिल जाए। वैसे क्या रूटीन में क्या है जो फेवरेट आपका क्या है? क्योंकि आपका तो जो टेस्ट है आप तो फेवरेट ही खाते हैं, खुद बनवा के खाते हैं। बस घर वालों को पता है हमने अब क्या बनवाना है सर, अब तो वो जो देते खाते रहते हैं, वो नखरे, वो टशन, वो ख़त्म हो जाते हैं उम्र के साथ। सर घर वाले तो कहते हैं परहेजी खाना खाओ, तो परहेजी में भी आप क्या खाते हैं? परहेजी में भी है घी वाली रोटी सर, सुबह शाम घी वाली रोटी खाता हूँ। डॉक्टर नाराज होते हैं। कभी जिंदगी में परहेज करके देखा? सर मेरे जिस्म में हर तरफ नोजलें लगी हुई थी, फिर भी मैं पराठे का रोल खा रहा था, मुझे ये पता है। कुछ भी, वैसे कुछ भी खा लूं, कुछ भी खा लूं मैं, पेट नहीं भरता था। अब आप कहेंगे इतने परेशान हुए, आप रिक्शे पे चले हैं, झटके लगते हैं, वो लगता है। ये मैं डॉक्टर के मशवरे से चला रहा हूँ। डॉक्टर आफ्ताब यूनुस साहब PIC में हैं, जिन्होंने मुझे ऑपरेट किया हुआ है। कहते भी एक्सरसाइज करो, मैं कहा लिफ्ट से निकल के आपके ऑफिस तक मुझसे नहीं आया जाता। सांस फूलता है? सांस फूलता था, अब फूलता है जारी बात है, जारी बात है। सर, अब फूलता है। अगर मैं कहूँ उम्र के हिसाब से तो फिर नहीं भूलना चाहिए। अरे ये बाईपास की वजह से? बाईपास की वजह से मुझे शुगर भी हो गई, मेरा BP भी हाई रहने लग पड़ा, उससे पहले कुछ भी नहीं था। नहीं, तो ये अब आपने ज़िंदगी का सर्कट, ये आपकी ग़िज़ा भी अच्छी है, अंडे भी खाने हैं, अंडे वैसे 183 रुपये दर्जन है, तो कैसे फिर ये अफोर्ड कैसे करते हैं रिक्शे पे? इसलिए रिक्शा चला रहा हूँ ना मैं, तो बच्चों को आगे भी ऐसे नहीं करता। माशाल्लाह मेरे 5 बेटे हैं, वो नाराज़ होते हैं कि अब छोड़ दो बा। ख्याल करते हैं आपका? बहुत ज़्यादा, अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे। बहुत प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। अब मैंने कहा आपसे अभी भी दबका पड़ता है उन्हें? सर मुझे नहीं याद कि मैंने कभी किसी बच्चे को हाथ लगाया हो। धारते हैं या दबका मारते हैं? देखना ही काफ़ी है। इस कदर आप गुस्से की नज़र डालते हैं कि अगला फ्रीज हो जाता है? गुस्से की नज़र नहीं कहते सर, जो काम प्यार से हो जाए, बेटा ये कर लो। तो आज भाभी ने तो सारी उम्र डर डर के गुजारा किया होगा नहीं सर, कि कबड्डर कब जोश में आ जाए? नहीं सर, ऐसी बात ही नहीं है कोई। फिर सर बड़े सलूक से, बड़े प्यार से, अल्लाह मियाँ ने अच्छी वाइफ दी, मेरी अच्छी ज़िंदगी गुजर गई है। अब तो बोनस पे हूँ मैं। अल्लाह सेहत आपको दे, अल्लाह पाक सेहत दे। तो ये अब रिक्शा इतना अफोर्ड कर लेता है सारी चीज़ें, आपकी डाइट, आपका दूध, और वो दूध भी 180 रुपये लीटर वाला या किलो वाला। आपको रोते हुए नजर आएंगे। हाँ ठीक बात, मेजॉरिटी ठीक बात। मैं 5 बजे निकालता हूँ रिक्शा। नहीं, वो कबड्डर नहीं है ना, सारे तो सादे हैं। 5 अब अपने साथ ना मिलाए ना उन्हें। 9:30 10 बजे मैं रिक्शा बंद कर देता हूँ, पूर्वाश। अपनी हर चीज़ पूरी कर हो जाती है मेरी। अल्लाह मियाँ देता है, बंदा नहीं। ना मुझे कुछ देंगे, ना कुछ बैठने वाली सवारी। वो गवर्नमेंट ने कभी आपको असासा समझ के, गवर्नमेंट कभी आपके घर आई हो, कोई आपको अपना, में सर कबड्डर तो एहसासा होते हैं जी कौम का। शादी से पहले आए हैं मेरे पास। मुझे पुलिस में भी जॉब मिली, मुझे रेलवे में जॉब मिली, मुझे वापडा में मिली, मुझे NFC नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, NFC का महकमा तो आपने सुना ही होगा, हर तरफ से मुझे ऑफर हुई है, लेकिन मुझसे यह असर नहीं हो सका सर, ये असर नहीं है। अच्छा, इसका मतलब पूरे जलाल में ज़िंदगी गुजारी आपने? नहीं जैसे लाल नहीं कह सकते। अनापरस्त इतना के बाद से पहले वोट के मेरी हर बंद हर किताब कर देगा, वो अना का लेवल। ऐसे कह सकते हैं आप। क्या ख्वाहिश है जो अब भी आप समझते हैं कि पूरी होना बाकी है और आप समझते हैं, दुआ करते हैं? हाँ सर, ये बात है, आपने पूछी है एंड पे आके। मैंने अल्लाह का घर देखा, हज किया, उम्र भी किए हैं। ख्वाहिश यही है कि अल्लाह मियाँ मुझे दोबारा अपने घर बुलाए। अगर टाइम मिला तो आ जाएंगे, नहीं तो मेरी आंख वहाँ पे बंद हो। सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश ये है।
बच्चों की शादी कर दी, बेटी की शादी कर दी, फारिग हूँ। ख्वाहिश यही है कि मेरी जब आंख बंद हो कि मैं अल्लाह के घर और उसके प्यारे नबी के घर के पास हूँ। बस ये ख्वाहिश है मेरी, और कुछ नहीं है। अल्लाह मियाँ ने सब कुछ दिया है, अच्छी औलाद दी है, अच्छी बीवी दी है, अच्छा घर दिया है। ये तो सिर्फ अपने खर्चे के लिए कि मुझे अपनी औलाद के आगे भी ना हाथ करना पड़े। 5 बेटे मुलाजिम हैं मेरे, प्राइवेट जॉब पे, गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिल सकी। कबड्डी की तरफ कोई नहीं गया? नहीं सर, कबड्डी क्यों नहीं। मेरा जो 3rd बेटा है ना, उसको मैंने बॉडी बिल्डिंग में ट्रेन किया है, लेकिन सर सिफारिश नहीं है। इतने बड़े माजी के स्टार को सिफारिश की जरूरत है। अब मैंने अपने बेटे को पुलिस के लिए, उसकी कॉल भी आई, इंटरव्यू भी हुआ उसका, मैंने भी अपनी ज़ाती तौर पे कोशिश की, लेकिन सर ने कोई सुनवाई नहीं है। एक रिक्शा ड्राइवर अपने बच्चों को बेहतरीन सहूलियात, रिक्शा ड्राइवर जो है अपने बच्चों को बेहतरीन सहूलियात और सेहत और तालीम दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? अगर वो बुरे फेलों में नहीं पड़ा रिक्शा ड्राइवर, तो सब कुछ कर सकता है। मैंने किया है, छत भी दी है बच्चों को, लादा पोर्शन है 5 बेटों के पास, इतना बड़ा घर बनाया, 18 कमरों का मेरा मकान। लेकिन आप नहीं समझते कि आपका जो विरसा था वो तो कबड्डी थी और वो विरसा आगे ट्रांसफर होना चाहिए था, आपको गवर्नमेंट यूटिलाइज करती? सर मुझे ही कुछ नहीं मिला, आगे मैं बच्चों के लिए क्या लेके दूंगा मुझसे? मुझे नहीं मिला कुछ। पूरी कौम के बच्चों को आप कबड्डी सिखा रहे होते, ऑफिशियल एक एकेडमी में बैठे होते, सुपरवाइजर के तौर पर और ट्रेनर के तौर पर। सर मैंने आपसे अर्ज किया कि मुझसे यस सर नहीं हुआ। नहीं तो शायद भी गवर्नमेंट महकमा हो, उसमें जब तक आप किसी को यस सर या सलूट नहीं करेंगे, आपके चांसेस नहीं है। मतलब टैलेंट की कदर नहीं है, फिर भी चापलूसी करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा माशरा चापलूसी को पसंद करता है। बिल्कुल अच्छा ही है सर। आपने कभी झूठ बोला है? झूठ बोला है कभी? क्योंकि सख्त मिजाज लोग मैंने देखा है वो झूठ भी नहीं बोलते, मुंह पे कह देते हैं बात। तक झूठ की तलक है। मैंने आपको पहले अर्ज किया कि मैंने अरेंज मैरिज की है और मैं बहुत खुश हूँ। जब बंदा खुश ना हो, मुतमिन ना हो, वो तब झूठ बोलता है। मैंने रिक्शा भी चलाया तो उस अल्लाह की बंदी ने गुजारा की है और हंस के दरवाज़ा खोला जब मैं घर गया हूँ। आपने कभी फूल दिए उन्हें? मैं गजरे लेके जाता रहा हूँ। अपनी दवा के वास्ते पैसे थे जेब में और मैं खरीद लाया हूँ गजरे तेरे लिए। जिस वीक नहीं भी लेके गया ना, मैंने कहा आज गजरे लेके नहीं आए। मैं कहा यार याद नहीं रहा। और यकीन जानिएगा, मैं अपनी रोजी पे बैठा हूँ, बहाने से घर से निकला हूँ, गजरे लेके गया हूँ। हाय हाय। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मैं सैयद मोहम्मद जावेद जैदी। सैयद मोहम्मद जावेद जैदी साहब, गवर्नमेंट ने कभी कोई राब्ता फिर आपसे? नहीं। इस वक्त दौरे हाजिर का कोई मशहूर कबड्डर आपको पता है कौन है? नहीं सर, इस टाइम में अब टच नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ही तकरीबन 40 साल से टच ही नहीं हूँ मैं सर। तो आपकी अपनी कबड्डी की कोई वीडियोस वगैरह दस्तयाब हों? उस टाइम वीडियो का काम करता हूँ। कोई नहीं? नहीं सर। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी सर, थैंक यू सो मच।